हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब। हम लोग पार्टनरशिप का तैयारी कर रहे हैं और पार्टनरशिप में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है फंडामेंटल्स। हमने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट साइड में जो जो आइटम आता है उसका हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग को क्रेडिट साइड में जाना है कि पीएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड में जो आता है उसमें क्या क्या चीज को हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो पहला वर्ड तो आता है नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट आता है इसमें एक कहानी है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो नेट प्रॉफिट वाला जो कहानी है ये हम लोग को नेक्स्ट क्लास में सीखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा टॉपिक यहाँ पर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आज हम लोग जो जिक्र करेंगे वो जिक्र करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। आज हम लोग जो जिक्र करेंगे वो करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको आप कम से कम 2 बार देखिएगा क्योंकि मैक्सिमम बच्चे एग्जाम में गलती करके आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेके। और इंस्टीट्यूट जो है वो इसके ऊपर गारंटी है क्वेश्चन गिराता है। तो अगर क्योंकि ये गारंटेड है, ये बहुत बेहतरीन चीज है, तो इसको तो हम लोग कम से कम 2 से 3 बार करके जाएंगे ताकि हम पूरा मार्क्स इसमें उठा पाए। तो आज मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि कल को अगर आप कहीं पर भी पार्टनरशिप का हिसाब किताब करने जा रहे हो और अगर पार्टनर पैसा निकाल रहा है तो उससे आप कितना ब्याज लोगे, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड आता है ड्राइंग्स। क्या होता है? ड्राइंग्स वो अमाउंट होता है जो विड्रॉ करता है। कौन विड्रॉ करता है? पार्टनर। क्या पर्पस के लिए? पर्सनल पर्पस के लिए। तो अगर एक पार्टनर पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से पैसा निकाल रहा है तो ये हो गया ड्राइंग्स। तो जब अगर ए बी एंड को एक फर्म है और ए नाम का पार्टनर अगर बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है, तो उस केस में बिजनेस जो है वो इससे इंटरेस्ट लेगा। तो अगर बिजनेस इससे इंटरेस्ट लेगा तो ये फर्म के लिए इंटरेस्ट फायदा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो इंटरेस्ट होता है जो कि चार्ज करता है। कौन चार्ज करता है? फर्म। किससे? पार्टनर से। तो अगर फर्म चार्ज कर रहा है पार्टनर से तो फर्म के लिए फायदा है। फर्म के लिए क्या है? फायदा। फायदा क्या होता है? क्रेडिट होता है। फायदा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो अगर इंटरेस्ट फर्म चार्ज कर रहा है तो ये फायदा है, फायदा क्रेडिट होगा। अब कितना परसेंट चार्ज करेगा? तो रूल सीधा है, अगर डीड है तो ही चार्ज करेंगे, अगर डीड नहीं है तो चार्ज करने का दरकार नहीं है। तो सिंपल सा लॉजिक, पहला लॉजिक तो दिमाग में सेट कर लीजिए कि इंटरेस्ट कब चार्ज करना है। तो इंटरेस्ट तो हम लोग तब चार्ज करेंगे जब डीड में लिखा हुआ होगा, लेकिन अगर डीड में लिखा हुआ नहीं है तो हम लोग इंटरेस्ट को चार्ज नहीं करेंगे। तो हम लोग इंटरेस्ट को चार्ज नहीं करेंगे। तो हम लोग इंटरेस्ट को चार्ज नहीं करेंगे। पहले तो ये लॉजिक समझ लो। अब एक लॉजिक ये समझना है, सेकेंड लॉजिक समझो। क्या बिजनेस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर हम लोग चार्ज कर रहे हैं पार्टनर से, तो क्या जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा तब चार्ज करेंगे, कि बिजनेस में लॉस होगा तब चार्ज करेंगे, कि खाली प्रॉफिट में चार्ज करेंगे? भैया इसका मतलब, अरे हमने पढ़ा था ना कि अगर प्रॉफिट होगा तभी हम लोग आईओसी, सैलरी, कमीशन देंगे। अगर लॉस होगा तो आईओसी, सैलरी, कमीशन नहीं देंगे, ये हमने पढ़ा था। तो उसी तरीके से अगर प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस में नेट प्रॉफिट है या कुछ भी है, तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और लॉस में चार्ज करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसमें एक चीज को ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग को बिजनेस के लिए फायदा है, हम लोग को पार्टनर से लेना है। तो इसको कोई लेन देन नहीं है कि प्रॉफिट है कि लॉस है, हम लोग दोनों में लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज इवन इन केस ऑफ लॉस। इवन इन केस ऑफ लॉस। तो एक तो हम लोग कहानी समझ गए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस लेता है तो बिजनेस के लिए फायदा है, तो बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो बिजनेस लेगा। लेगा तो भाई इसको तो हम लोग को दिखाना पड़ेगा। तो क्योंकि इसको अब दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि बिजनेस इसको लेगा, तो हम लोग कितना परसेंट लेंगे? जितना डीड में लिखा हुआ होगा। अब अगर हम लोग ले रहे हैं तो ये कहां कहां पर आएगा? तो एक तो ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा क्योंकि ये बिजनेस के लिए फायदा है, फायदा क्रेडिट साइड में आता है। तो क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से आ जाएगा, ठीक है। अब किससे लेंगे? पार्टनर से लेंगे। तो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो उनका कैपिटल घटेगा, तो कैपिटल घटेगा तो डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। लेकिन अगर फिक्स कैपिटल है तो वहां पर हम लोग करेंट अकाउंट बनाते हैं, तो करेंट अकाउंट का डेबिट साइड में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये डिपेंड करता है कि कैपिटल फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग। कुछ बोलता नहीं है तो फ्लक्चुएटिंग होता है, तो यहां पर हम लोग कैपिटल लिख देंगे, अगर फिक्स्ड है तो करेंट लिख देंगे। तो हम लोग आज क्या सीख रहे हैं?
हम लोग सबसे पहला चीज 3 बातों का जिक्र किए अभी तक। पहला जिक्र किए कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है ये कब चार्ज करेंगे, तो अगर क्वेश्चन में डेट लिखा हुआ होगा तभी चार्ज करेंगे, अगर डेट नहीं है तो नहीं करेंगे। कुछ नहीं लिखा है मतलब डेट है तो जितना परसेंट मिलेगा उतना चार्ज करेंगे। सेकंड, कब चार्ज करेंगे, क्या जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा कि जब बिजनेस में लॉस होगा, तो दोनों केस में चार्ज करेंगे, प्रॉफिट हो लॉस हो दोनों में चार्ज करेंगे। और तीसरा टॉपिक हम लोग सीखे कि कहां कहां पर ये आएगा, तो एक तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड में आएगा क्योंकि ये फायदा है, और क्योंकि ये बिजनेस के लिए फायदा है और पार्टनर से लेंगे तो कर्जा घट रहा है, कर्जा घट रहा है तो पार्टनर कैपिटल घटेगा, तो अब अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल घटेगा और फिक्स है तो करंट अकाउंट घटेगा। तो ये हो गया कि यार इसका इंपैक्ट क्या है, कि ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है इसका इंपैक्ट क्या है। अब सवाल आता है कैलकुलेशन पार्ट, और एग्जाम में वो लोग जो पूछते हैं हमसे वो हमसे कैलकुलेशन पार्ट पूछते हैं, तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब इसके कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर वन, इसको कसम खा लो ये 90% बच्चा गलती करके आता है। इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में डेट जो ड्राइंग का वो नहीं दिया है तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर, ठीक है, 6 मंथ। ओहो, यानी कि आपको हाफ ले लेना है। कहने का मतलब क्या है, सोचिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को 2024 को, साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 25 को। अब जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमने तो ये सीखा था कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ओनर को कैपिटल लगाना पड़ेगा, तो एक्स ने कैपिटल लगाया 10 लाख रुपया, तो भाई ये जो कैपिटल लगाया 10 लाख तो इसके ऊपर तो ब्याज पूरे साल भर का मिलेगा, 1 साल का, सीधा सा कहानी है। तो हम लोग इंटरेस्ट तो निकालना सीख चुके हैं कैपिटल के ऊपर। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्स ने ड्राइंग्स किया 2 लाख रुपया। अब ये 2 लाख रुपया क्या शुरुआत में ड्रॉ किया, बताओ, क्या ये जो ड्राइंग है क्या शुरुआत में होगा? अरे शुरुआत में तो उसने कैपिटल लगाया। अब ये ड्राइंग्स का अगर किस दिन इसने निकाला वो डेट नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग तो फंस गए कि यार ये शुरुआत में निकाला, बिगिनिंग में निकाला कि ये एंड में निकाला। तो सरकार क्या बोलते हैं कि अगर तुमको नहीं पता तो तुम क्या करो, उसको एवरेज ले लो। तो एवरेज होता है हाफ कहने की तुम ये मान लो कि वो साल के बीच में निकाला। तो ये है क्रक्स, और यही क्रक्स एग्जाम में ज्यादातर घूम घाम के आता है। तो आज के बाद कोई भी अगर आप सवाल को पकड़ते हो या रियल लाइफ में आप देखते हो, आप पहले देखो किस दिन ड्राइंग्स हुआ है, क्योंकि रियल लाइफ में तो आपको ड्राइंग का डेट पता चल जाता है, लेकिन जब एग्जाम में सवाल आता है वहां पर ड्राइंग का डेट दिया हुआ नहीं रहता है। तो अगर नहीं दिया होता है तो आपको 6 मंथ के लिए निकालना है। कितना मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए। तो भैया इसके ऊपर सवाल कैसा आएगा, एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स विड्रॉ किया 1 लाख रुपीज, एक्स ने विड्रॉ किया 1 लाख रुपया फॉर पर्सनल यूज, एक्स ने 1 लाख रुपया यूज पर्सनल यूज के लिए निकाला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से 12% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट। ये देखिए, तो अब ये हम लोग को दे दिया कि यार एक्स ने अगर 1 लाख रुपया निकाला पर्सनल यूज के लिए और ब्याज है 12%, तो बताओ कितना ब्याज हुआ। तो इसका सीधा सीधा सॉल्यूशन होगा, बच्चे लोग क्या करेंगे, बच्चे बोलेंगे अरे इतना इजी क्वेश्चन आया, वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोलेंगे 1 लाख रुपया का 12% और वो 12,000 लिख के आ जाएंगे। और मजा का बात है ऑप्शन में भी 12,000 दिया होगा, तो क्या अपना आंसर 12,000 होगा? नहीं, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी डेट दिया हुआ नहीं है। तो अगर डेट नहीं दिया हुआ है तो रूल बन जाता है कि हम लोग को एवरेज लेना पड़ेगा, यानी 6/12, इसको आप हाफ भी बोल सकते हो। तो अब अपना आंसर होगा 6,000। तो आप देखोगे बी में लिखा होगा 6,000, तो इसका सही आंसर 6,000 है। तो सिंपल सा लॉजिक, आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन चीज सीख रहे हैं कि अगर कल को हम लोग किसी का पार्टनरशिप का हिसाब किताब करने जा रहे हैं और अगर कल को वहां पर ड्राइंग्स का डेट नहीं दिया है तो जितना ब्याज आएगा उसको आधा कर लेंगे। तो अगर 1 लाख का 12% 12,000 होता है तो उसका आधा 6,000 लिखेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग को नोटिस करना है। तो कुछ भी अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलता है उसको कॉपी के ऊपर लिख लो कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं देगा, नॉट गिवन, तो इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करना फॉर 6 मंथ। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये मेरे कई बच्चे गलती करते हैं, बोलने के बाद भी गलती करते हैं, और गलती जब करते हैं तो सुधारा जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो सुधरता है। तो इससे अच्छा अपन गलती करें ही क्यों, जब हम लोग को जानकारी मिल गया है कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया तो अपन 6 मंथ निकालेंगे। ठीक है,
अब अपन केस 2 में चलते हैं। ये हो गया पहला केस कि अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं देगा तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम पीरियड जो अपना है वो 6 मंथ ले लेंगे। केस 2, सोचिए एक्स है, एक्स ने विड्रॉ किया 1/4/2024 को, ये विड्रॉ है, ड्रॉइंग किया, ठीक है, 1,00,000 रुपया ड्रॉइंग किया, ठीक है। फिर उसने 1 अक्टूबर 2024 को वापस से 2,00,000 रुपया निकाला, ठीक है। और फिर उसने 31 जनवरी 2025 को उसने वापस से 1,00,000 रुपया निकाला, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से 12%। अब बताओ क्या एक्स, और आपका साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 25, क्या एक्स बिजनेस से एक ही बार में पैसा निकाला? नहीं भैया, एक्स ने बिजनेस में 3 बार पैसा निकाला। क्या ये अमाउंट सेम है? नहीं भैया, कभी 1,00,000 निकाल रहा है, कभी 2,00,000 निकाल रहा है, कभी 1,00,000 निकाल रहा है। क्या इन पीरियड के बीच में गैप सेम है? अगर वो अप्रैल में निकाला तो अप्रैल से अक्टूबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना। फिर उसने अक्टूबर में निकाला तो अक्टूबर से 31 जनवरी, तो अक्टूबर पूरा ब्याज लगेगा, नवंबर, दिसंबर, 31 जनवरी, तो जनवरी यानी कि 4 महीना। और फिर जनवरी से लेकर हमारा साल खत्म हो रहा मार्च, यानी 2 महीना। तो यार यहाँ टाइम पीरियड भी अलग है, यहाँ अमाउंट भी अलग है। तो अब हम लोग कैसे ब्याज निकालेंगे? तो एक तो तरीका सिंपल सा है, सिंपल सा है भैया। क्या तरीका है? चलो एक मैं तरीका आपको सिखा रहा हूं। आप देखो कौन सा तारीख को कितना रुपया निकाला, ठीक है। तो अगर अपन देखें तो वो 1 अप्रैल 2024 को 1,00,000 रुपए निकाला। तो अगर 1 अप्रैल को निकाला तो साल खत्म हो रहा 31 मार्च, तो कितना महीना के लिए निकाला? तो ऑब्वियस सा बात है, पूरा 12 महीना के लिए निकाला। तो अब इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा? तो इंटरेस्ट हो जाएगा 1,00,000 का 12% पूरे साल का, यानी कि 12,000 रुपया ब्याज हो गया अपना 1,00,000 के ऊपर। कहने का मतलब है कि हम लोग अब बैठ के एक एक चीज को कैलकुलेट करेंगे कि कब कितना निकाल रहा है, कब कितना निकाल रहा है। तो उसने 1,00,000 रुपया निकाला, क्योंकि अप्रैल से लेकर मार्च पूरे साल भर निकाला तो 12,000 रुपया ब्याज होगा। फिर कब निकाला? फिर उसने निकाला 1 अक्टूबर 2024 को। कितना निकाला भैया? 2,00,000 रुपया निकाला। तो अब अगर वो अक्टूबर में निकाला तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 महीने के लिए निकाला। तो अब 6 महीने के लिए निकाला तो 2,00,000 रुपया के ऊपर 12% 6 महीने का, 6 महीने का। तो 2,00,000 का 12% तो 24,000, 24,000 का आधा होता है 12,000, यानी कि फिर से उसके ऊपर 12,000 और ब्याज लगेगा। तो जो जितना पैसा निकालेगा उसके ऊपर उतना ब्याज लगेगा। तो इसको अब और 12,000 रुपया देना पड़ेगा। क्या इतना ही निकाला कि और भी निकाला? भैया और भी निकाला। कब निकाला? 31 जनवरी 2025 को निकाला। कितना निकाला? 1,00,000 रुपया निकाला। तो अगर वो 1,00,000 रुपया निकाला तो 31 जनवरी को निकाला, क्या जनवरी का ब्याज लगेगा? नहीं भैया, क्योंकि अगर वो साल के एंड में निकाला तो जनवरी का ब्याज तो नहीं लगेगा। तो अब लगेगा फरवरी और मार्च, यानी कि 2 महीना का लगेगा। तो भाई तुमने 1,00,000 रुपया निकाला, तुम्हारा ब्याज होता है 12%। तुमने 2 महीना के लिए निकाला तो इंटू 2/12 यानी 2,000 तुम्हारा ब्याज हो गया। तो कुल मिला के एक्स तुम जो ब्याज लाके बिजनेस को दोगे वो 12, 12, 24, 2, 26,000 दोगे। और ये जो हमने तरीका किया, हम बचपन से यही तरीका करते हैं, तो इसका बन जाता है ऑप्शन ए। इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम लोग नामकरण दे देंगे सिंपल इंटरेस्ट, कि हमने सिंपली इंटरेस्ट निकाला। कब? इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ईच ड्रॉइंग। जब जब पैसा निकालेगा तब तब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, सीधा सा कहानी है। यानी कि एक्स ने यहां पर 3 बार पैसा निकाला, तो हम लोग 3 बार बैठ के हिसाब किताब किए कि कब से कब तक निकाला, फिर यहां पर कब से कब तक निकाला, फिर यहां पर कब से कब तक निकाला, और टोटल जो उसका ब्याज हुआ वो हो गया अपना 26,000 रुपए। तो एक्स तुम 26,000 रुपए ला के दोगे। क्या आपको ये समझ में आया? जी। इसी को एक और तरीके से करते हैं जो कि एक शॉर्टकट तरीका है, इसको बोलते हैं अपन प्रोडक्ट मेथड। तो कभी अगर आप एग्जाम में फंस गए हो तो आप प्रोडक्ट मेथड भी यूज कर सकते हो। तो भैया ये मेथड क्या होता है? सिंपल है। पहले मैं यहां लिख दे रहा हूं डेट, 1 अप्रैल 24 को निकाला, 1 अक्टूबर 24 को निकाला, 31 जनवरी 25 को निकाला। फिर मैं यहां लिख दे रहा हूं अमाउंट, कितना अमाउंट निकाला। पहले निकाला 1,00,000, फिर निकाला 2,00,000, फिर निकाला 1,00,000। यहां तक तो सवाल दिया हुआ था। अब हम लोग को प्रोडक्ट मेथड में क्या करना पड़ता है? सबसे पहला हम लोग को देखना पड़ता है कितना महीना के लिए निकाला। इसको लोग बोलते हैं पीरियड। तो अगर देखें तो ये पूरा 12 महीने के लिए निकाला, ये 6 महीने के लिए निकाला, और ये 2 महीने के लिए निकाला। तो हमारा रूल क्या होता है? हम इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। यहां पर एक वर्ड होगा प्रोडक्ट।
तो इसको दे देंगे ए, इसको दे देंगे बी। अगर वो 1 लाख रुपया को 12 बार निकालता, यानी कि वो 12 लाख रुपया निकाला, तो ये हो जाएगा C इक्वल्स टू A इंटू बी। ये टेक्निक है, जो टेक्निक शॉर्टकट में आपको इंटरेस्ट निकाल के देगा। फिर 2 लाख रुपया को 6 बार करके निकाला, यानी 12 लाख रुपया निकाला, और फिर 1 लाख को 2 बार निकाला, यानी 2 लाख रुपया निकाला। तो टोटल अगर हम करें तो वो हो जाएगा मेरा 26 लाख, वो हो जाएगा मेरा 26 लाख। तो अब भैया इसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? तो इसका रूल है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इक्वल्स टू सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट जितना आया इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनटू 1/12। ये टेक्निक है, ये इसका फॉर्मूला है। आजकल मैथ्स का डेरिवेशन बहुत तगड़ा हो गया है, तो एक डिराइव करके लोग दे दिया है शॉर्टकट तरीका। तो चलो देखते हैं। तो 26 लाख के ऊपर 12% के ऊपर 1/12, 12 कटा तो ये बच गया 26,000। तो देखिए प्रोडक्ट मेथड में भी अपना 26,000 आया, सिंपल मेथड में भी अपना 26,000 आया। यहाँ पर अपने को 3 बार ब्याज निकालना पड़ गया, और यहाँ पर सीधा हमने क्या किया, जितना पैसा जितने समय के लिए निकाला उसको मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल को हमने 12 से डिवाइड कर दिया, खत्म। यही है लॉजिक। तो प्रोडक्ट मेथड जो होता है वो क्या बोलता है? प्रोडक्ट मेथड बोलता है पहले आप मल्टीप्लाई करो, किसको किससे? अमाउंट को पीरियड से। तो ये जब आएगा ये आपका आ जाएगा प्रोडक्ट। फिर आप बोलता है सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट कर लो, जो सम टोटल आएगा उसको कर लो, और इंटरेस्ट जो होगा वो जाएगा सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनटू 1/12। ये टेक्निक से बोलता है। भैया 12 क्यों किया? क्योंकि 12 महीना होता है। अगर डेज बोलेगा तो 365 डेज हो जाएगा, तो यहाँ पर अपने को डेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उतना हाई लेवल गिरता नहीं है, क्योंकि बहुत जन का कैलकुलेटर है, बहुत जन का कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो ये अपना गिरता है। तो अभी तक अपन क्या समझे वो एक बार वापस से पहले अपन रिवाइज करते हैं, फिर थोड़ा आगे चलते हैं। आज का कहानी एकदम सिंपल है। आज के बाद से हम लोग को अगर कोई बोलेगा कि यार अगर कोई पार्टनर बिजनेस से पैसा निकाल रहा है तो उससे कितना ब्याज लेंगे, तो कैसे निकालना है, तो हम लोग सीधा पूछेंगे क्या डीड है? अगर डीड है और उसमें जो रेट मेंशन है उतना ब्याज लेंगे, अगर डीड नहीं है तो लेने का दरकार नहीं है। क्या ब्याज कब लेंगे? जब प्रॉफिट होगा कि जब लॉस होगा, कि दोनों में? तो प्रॉफिट हो या लॉस हो ब्याज तो लेंगे, तो ये हम लोग दोनों केस में लेंगे। अब ये हम लोग के लिए क्या है? फायदा। फायदा पीएल एप्लीकेशन क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और जिससे लेंगे अगर कैपिटल से लेंगे तो कैपिटल, या करेंट से लेंगे तो करेंट अकाउंट में आ जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि इंटरेस्ट का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है कि कब पैसा निकाल रहे हैं, तो सीधा सा कहानी है, उसको हम लोग हाफ ले लेंगे, 6 मंथ ले लेंगे। ये टेक्निक को तो कसम खा लेना, रूल 1 सबसे इंपॉर्टेंट है। रूल 1 सबसे इंपॉर्टेंट है। रूल 1 सबसे इंपॉर्टेंट है। रूल 2 क्या बोलता है? बोलता है अगर एक आदमी अलग अलग समय में पैसा निकाल रहा है, अलग अलग अमाउंट निकाल रहा है, तो यहाँ पर आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ डेट दे दिया है, तो यहाँ तो रूल 1 नहीं लगेगा। रूल 1 कब लगेगा? जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं देता है। यहाँ तो डेट ऑफ ड्राइंग दे दिया है, तो अगर डेट ऑफ ड्राइंग दे दिया है तब रूल 1 नहीं लगेगा। रूल 2 में जाओगे, जितना बार पैसा निकाला उतना बार ब्याज निकालो। तो एक तो हो गया सिंपल मेथड, जब जब पैसा निकाला तब तक ब्याज निकालेंगे, और एक हो गया प्रोडक्ट मेथड, जितना पैसा निकाला जितना समय के लिए मल्टीप्लाई कर दो, टोटल को 12 से डिवाइड कर दो, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दो। तो ये टेक्निक है इंटरेस्ट निकालना। ये हो गया केस 2। अब हम लोग को एक दो चीज और समझना है इसमें थोड़ा सा अब ध्यान से देखिएगा। केस नंबर 3, इसमें एक रूल 3 आता है। सोचिए एक पार्टनर है जो हर महीना 10,000 रुपया विड्रॉ कर रहा है। लो जी, हर महीना 10,000 रुपया विड्रॉ कर रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से 12%। तो अब क्या वो अमाउंट सेम है? जी हाँ। अब हर महीना विड्रॉ कर रहा है, तो महीना सोच लो, अगर अप्रैल का महीना है तो 1 अप्रैल से महीना 30 अप्रैल तक होता है। तो हम लोग को ये भी जानकारी चाहिए कि साला कब निकाला। अब यहाँ पर तो डेट दिया नहीं है, तो डेट नहीं दिया तो हाफ होता है, मिडिल, यही तो रूल से कहते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर 3 कहानी बन सकता है कि वो महीना का शुरुआत में निकाला, शुरुआत को बोलते हैं बिगिनिंग, वो महीना का बीच में निकाला, बीच को बोलते हैं मिडिल, वो महीना का आखिरी में निकाला, इसको बोलते हैं एंड। तो अब अगर एक पार्टनर महीना महीना पैसा निकाल रहा है, तो एक साल में 12 महीना होता है। तो क्या हम बैठ के 12 बार, क्या हम बैठ के ये 12 बार बैठ के ऐसे इंटरेस्ट निकालेंगे? कि क्या हम बैठ के 12 बार मल्टीप्लाई करेंगे? द आंसर इज नो। हम लोग को एक फॉर्मूला दे दिया गया है, हम लोग को एक ज्ञानी बाबा ने आके एक फॉर्मूला दे दिया है, हमको बस वो फॉर्मूला लगाना और फॉर्मूला को लगाना, लगा के आंसर निकालना है। तो भैया ये फॉर्मूला क्या है वो बताइए। वो ज्ञानी बाबा कौन थे? वो कौन थे वो तो मेरे को नहीं पता, पर फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर आप बिगिनिंग में निकाल रहे हो, अगर आप मिडिल में निकाल रहे हो, अगर आप एंड में निकाल रहे हो, तो इनका कहना है
कि हमने कितना निकाला, हमने 10,000 रुपया 12 बार निकाला, हमने 10,000 रुपया 12 बार निकाला, हमने 10,000 रुपया 12 बार निकाला। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं भैया, ये तो हम लोग ये समझ गए कि साल में 12 बार निकाले। इनटू ब्याज का दर कितना है, ब्याज का दर है 12%, ब्याज का दर है 12%, ब्याज का दर है 12%। अब वो जो ज्ञानी बाबा थे उन्होंने बोला कि अगर कोई भी पार्टनर मिडिल में पैसा निकाल रहा है तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला पुट कर दो 6/12। ओहो, ये एक फॉर्मूला उन्होंने बता दिया। अगर कोई शुरुआत में पैसा निकाल रहा है तो उससे ब्याज ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 6.5/12। ओहो, और अगर कोई आखिरी में निकाल रहा है मतलब कम समय के लिए निकाल रहा है तो ब्याज कम समय के लिए लगेगा, तो इसको कर दो 5.5/12। तो भैया क्या हमको ये याद करना पड़ेगा? जी हाँ, इसको थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा काम करने वाला काम है मेरा भाई, थोड़ा तो टाइम लगेगा। तो अब हमने एक रूल डिराइव किया कि बिगिनिंग में निकाल रहा है, मिडिल में निकाल रहा है कि एंड में निकाल रहा है। अगर मिडिल में निकाला तो 6, बिगिनिंग में निकाला तो 6.5, एंड में निकाला तो 5.5। ठीक है, यानी बिगिनिंग में 0.5 ऐड हो रहा है और एंड में 0.5 माइनस हो रहा है। ये है लॉजिक, सीधा सा कहानी है। तो अब जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1,20,000, 1,20,000, तो 1200, 1200, 7,800, इस जगह 7,200, ये हो जाएगा 6,600। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये हो गया इंटरेस्ट निकालने का शॉर्टकट तरीका। तो भैया हम लोग को याद करना है क्या? देखिए, अगर आपको याद करना है तो याद करिए। याद कैसे करना है? सिंपल सा लॉजिक है। मिडिल का मतलब आधा, 12 का आधा कितना होता है? 6। 12 का आधा कितना होता है? 6। बिगिनिंग मतलब ज्यादा ब्याज लगेगा, ज्यादा लगेगा तो 0.5 ऐड कर देना तो 6.5। और एंड यानी कि आखिरी में निकाला तो ब्याज कम लगेगा तो 6 माइनस 0.5 अपना हो गया 5.5। तो भैया ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ बताइए? तो एक तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं डिराइव का, ये आपको दरकार नहीं है पर सिर्फ आइडिया के लिए। ये बोलता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। पहली बार जब आपने पैसा निकाला उसके बाद कितना समय बाकी था, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। अगर आपने आखिरी बार पैसा निकाला तो कितना समय बाकी था, होल डिवाइड बाय 2। सिंपल सा लॉजिक बोलता है। तो अगर कोई व्यक्ति ये पूरा साल भर है और वो बिगिनिंग में निकाल रहा है, हर महीना बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो बिगिनिंग 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 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, एक फरवरी, एक मार्च, यानी वो ऐसा निकाल रहा है। तो अगर हम लोग यहां से यहां समय निकालें तो 1 अप्रैल से पूरा 31 मार्च यानी 12 महीना के लिए समय था। और फिर वो आखिरी बार जो निकाला वो 1 मार्च को निकाला, तो 1 मार्च से 31 मार्च 1 महीना, होल डिवाइड बाय 2 यानी कि 6.5। तो ये एक तरीका है डिराइव करने का। अगर वो मिडिल में निकाला तो मिडिल में निकाला तो 11.5 महीना, तो वो पक्का मार्च का आधा महीना निकाला तो 0.5 का आधा, ये हो गया 6। तो इस तरीके से डिराइव हुआ है। ये आपको याद रखना है तो रखिए, नहीं रखना है मत रखिए, अभी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हो सकता है फ्यूचर में आपका काम आ जाए। तो जानकारी देना मेरा फर्ज बनता है। अब याद रखना वो आपको हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हम लोग सीधा ये सोचते हैं कि मिडिल अगर है तो वो 6 है, बिगिनिंग में 0.5 ऐड होगा और एंड में अपना 0.5 माइनस होगा। तो ये हो गया केस 3। अगर एक पार्टनर हर महीना निकाल रहा है, हर महीना निकाल रहा है। इसी का एक चौथा केस भी एग्जाम में गिरता है। तो ये 2-4 केस है जो एग्जाम में अच्छे तरीके से गिरते हैं, आपको बस सिर्फ आइडिया लेना है। चौथा केस है अगर एक पार्टनर पर क्वार्टर निकाल रहा है। क्वार्टर यानी कि 3 महीना, तो साल में कितना क्वार्टर होता है? साल में 4 क्वार्टर होता है। तो अब अगर क्वार्टर है तो वो पक्का, ठीक है, बिगिनिंग में निकाल रहा होगा, मिडिल में निकाल रहा होगा या फिर एंड में निकाल रहा होगा। तो पहला क्वार्टर हो गया 1 अप्रैल से लेकर 30 जून, तो हो सकता है कि वो 1 अप्रैल को निकाल रहा होगा, हो सकता है वो 15 मई को निकाल रहा होगा, हो सकता है वो क्वार्टर के एंड में निकाल रहा होगा। तो इसमें अपन क्या करेंगे? तो इसमें भी सिंपल सा तरीका है। हम लोग को सोचो x 10,000 रुपया पर क्वार्टर निकाल रहा है, ठीक है, और वो जो है ब्याज है अपना 12% पर एनम। तो कैसे करेंगे? तो सिंपल सा लॉजिक है मेरा भाई, अगर बिगिनिंग है, मिडिल है और अगर एंड है तो x कितना रुपए निकाला? 10,000 पर क्वार्टर, यानी कि 10,000 को 4 बार निकाला, 10,000 को 4 बार निकाला, 10,000 को 4 बार निकाला। क्या ये समझ में आया? यानी पूरे साल में उसने 40,000 रुपए निकाला। अब ब्याज कितना परसेंट है? 12%, 12%, 12%। अब ध्यान से देखो
कि मिडिल का रूल मैंने क्या सिखाया था। मैंने आपको मिडिल का रूल सीधा सीधा सिखा दिया था कि भाई मिडिल मतलब 6, तो इसमें सीधा 6/12 कर देना, सीधा 6/12 कर देना। और अब देखो यहां से यहां कितना गैप आ गया, यहां से यहां 1.5 महीना गैप आ गया, तो 1.5 महीना प्लस कर देना बिगिनिंग में, 1.5 महीना माइनस कर देना बिगिनिंग में, एंड में। अरे वाह, तो ये हो जाएगा 7.5/12 और एंड हो जाएगा 4.5/12। एकदम सीधा सीधा कहानी है। यानी कि यहां से यहां 1.5 महीना का फासला हुआ, तो 1.5 महीना जोड़ देना और 1.5 महीना माइनस कर देना, ये है टेक्निक। तो अब 12 कटा 400 इंटू 7 2800, ये हो गया अपना 3000। ठीक है, 12 कटा 400 इंटू 6, ये हो गया अपना 2400। और यहाँ 12 कटा तो 400 इंटू 4.5, ये हो गया अपना 1800। इस तरह से ब्याज निकला। भैया इसको एक बार डिराइव करके दिखाओ। अरे चलो डिराइव कर लेते हैं। अगर आप पूरे साल में 4 बार पैसा निकाल रहे हो, तो एक हो गया अप्रैल, एक हो गया जुलाई, एक हो गया अक्टूबर, एक हो गया जनवरी, तो साल खत्म हो रहा है मार्च में। तो अगर आप बिगिनिंग में निकाल रहे हो तो यहां से यहां अगर आप देखो तो 12 महीने के लिए निकाले, और फिर आपने पहला क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर आपने 3 महीने के लिए निकाला, तो 12 + 3 का आधा यानी कि 7.5। तो यही तो 7.5 डिराइव हुआ है। ओहो, अगर आपने एंड में निकाला तो यानी कि आपने यहां पर निकाला, तो यहां से यहां 9 महीना, और आखिरी वाला जो था वो आपने 31 मार्च को निकाला, यानी कि 0 का आधा तो 4.5। ओहो, तो यही फॉर्मूला है। आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको बस डेरिवेशन याद करना है कि बिगिनिंग का होगा 7.5, मिडिल का होगा 6, एंड का होगा 4.5। ये डायरेक्टली एग्जाम में 1 मार्क का एमसीक्यू भी गिर जाता है कि बिगिनिंग कितना होगा, मिडिल कितना होगा, एंड कितना होगा। तो ये कब होता है, जब एक पार्टनर बार बार सेम अमाउंट निकाल रहा है, सेम अमाउंट निकाल रहा है, सेम अमाउंट निकाल रहा है। लास्ट इसके ऊपर एक आखिरी केस करते हैं और इसको यहीं पर अपन इंटरेस्ट ड्राइंग्स को रोक देंगे। इसके अलावा कुछ भी केस होगा तो आप यही फॉर्मूला पुट करना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होल डिवाइड बाय 2, आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर एक पार्टनर पर हाफ ईयरली निकाल रहा है, लो जी लो, हाफ ईयर का मतलब होता है 6 मंथ, 6 महीना। साल में 6 महीना कितना बार आता है, एक ही साल में 2 हाफ ईयरली होता है। ठीक है, यानी 2 बार पैसा निकाला। तो अगर वो 10,000 रुपया निकाला पर हाफ ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 12% पर एनम, तो हम लोग अगर बिगिनिंग निकाल रहे हैं, मिडिल निकाल रहे हैं, एंड निकाल रहे हैं, तो क्या कहानी होगा। तो अब तो भैया हम लोग डेरिवेशन सीख गए। 10,000 रुपया को 2 बार निकाला, 12% ब्याज है, मतलब ठीक है। 10,000 को भैया 2 बार निकाला, 12% ब्याज है, मतलब ठीक है। 10,000 को भैया 2 बार निकाला, 12% अपना ब्याज है। अब भैया आपने तो बोला था मिडिल में होगा 6/12, तो चलो 6/12 पकड़ लेते हैं, मतलब वेरी गुड। ठीक है, अब मिडिल हो गया 6। अब यहां से यहां अगर देखें तो पीरियड क्या है, हाफ ईयरली मतलब 6 महीना। तो अब अगर यहां से यहां अपन सोचो, अपन इसको पकड़ते हैं कि 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर, ये पहला हाफ ईयर हो गया। अब कुछ नहीं बोला तो मिडिल है मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो यहां पर आ गया 1 जुलाई। तो अब अगर अपन देखें, अपन ये मिडिल में 6 ले लिए, तो यहां से यहां कितना महीना गैप है, 3 महीना गैप है, और यहां से यहां 3 महीना गैप है। तो अब बिगिनिंग में 3 महीना ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 9/12, और एंड में 3 महीना माइनस कर दो यानी कि 3/12। सिंपल, 963। तो ये कटा, ये हो गया 200 इंटू 9 1800, ये कटा, ये हो गया 200 इंटू 6 1200, ये कटा, ये हो गया 200 इंटू 3 600। अरे भैया ये तो बहुत बेहतरीन चीज है, एकदम बेहतरीन चीज है। अगर आप इसको फॉर्मूले में डालोगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 महीना, फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग प्लस 6 महीना बाय 2 यानी कि 9, तो देखिए यही 9 आया। तो ये सब एक डेरिवेशन है, ये सब एक फॉर्मूला ओरिएंटेड टॉपिक है एग्जाम में, क्योंकि ये गिरता है तो हमको कराना जरूरी होता है। तो बस इस तरह से अब आप डिराइव कर लेना। तो अल्टीमेटली हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या पढ़े आज, यही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बस इसको आप 1 से 2 बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्रक्स लिखते हैं। हमने सबसे पहला चीज पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो कितना % होगा, जितना डीड में लिखा होगा। अगर डीड नहीं है तो नहीं होगा, खत्म। ये हो गया अपना पहला कहानी। सेकंड आपने क्या पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप चार्ज करोगे, भले ही बिजनेस में प्रॉफिट है, भले ही बिजनेस में लॉस है, दोनों में आप चार्ज करोगे, प्रॉफिट में भी चार्ज करोगे, लॉस में भी चार्ज करोगे। तीसरा हमने पढ़ा कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को दिखाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और कैपिटल या करेंट अकाउंट का डेबिट साइड में दिखाएंगे। यहां तक हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कहानी समझ लिया।
अब हम लोग कैलकुलेशन पार्ट में जाते हैं। तो कैलकुलेशन पार्ट को मैं यहाँ पर समरी फॉर्म में बना दे रहा हूँ। ये समरी फॉर्म को देखिएगा, सबको समझ में आएगा। अगर डेट ऑफ ड्राइंग, केस 1, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है, नॉट गिवन, अगर डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन, दिया ही नहीं है, तो टेक हाफ, हाफ ले लेना, आधा ले लेना, हाफ ले लेना, सीधा 6/12 लेना, हाफ मतलब 6/12 ले लेना, ठीक है। केस नंबर 2, अगर अनइक्वल अमाउंट है, अलग अलग अमाउंट है, अनइक्वल इंटरवल है, अलग अलग इंटरवल है, तो उस केस में कोई फॉर्मूला पुट नहीं करना है, या तो सिंपल मेथड कर लेना या तो प्रोडक्ट मेथड कर लेना। सिंपल में एक एक ब्याज को निकालते रहना जब जब पैसा निकालें, और प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करके टोटल प्रोडक्ट को इंटू 1/12 करना मत भूलना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था। और केस 3 में क्या है, अगर इक्वल अमाउंट है, अगर इक्वल अमाउंट है तो हम लोग को देखना है कि वो कब निकाला, बिगिनिंग में निकाला, मिडिल में निकाला कि एंड में निकाला। भाई अगर कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा तो नथिंग मेंशन्ड, अगर नथिंग मेंशन्ड है एज्यूम कि वो मिडिल है। मान लेना अगर कोई पार्टनर का बोला नहीं है, तो हम लोग को यहाँ था ना कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है तो मिडिल लेना, तो अपन भी मिडिल ले लेंगे। अब यहाँ पर अगर महीना महीना निकाला तो रूल हो जाएगा 6.5 6 5.5 खत्म, क्योंकि एक महीना का आधा यानी कि 0.5, तो 0.5 प्लस 0.5 माइनस। अगर वो क्वार्टर क्वार्टर निकाला तो क्वार्टर का मतलब है 3 महीना, तो 3 महीना का आधा होता है 1.5, तो 6 में 1.5 ऐड होगा तो 7.5 और यहाँ हो जाएगा 4.5 खत्म। अगर यहाँ लिखा हुआ है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब 6 महीना, 6 महीने का आधा होता है 3, तो 6 में अगर 3 जोड़ेगा तो 9, यहाँ हो जाएगा 3 खत्म। तो मंथ में 12 से मल्टीप्लाई होगा, क्वार्टर में 4 से मल्टीप्लाई होगा, हाफ ईयर में 2 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन ये फॉर्मूला डिराइव करके आपको बस अब इंटरेस्ट निकालना सीखेगा। कभी कभी क्वेश्चन में पर एनम वर्ड नहीं देता है, अगर पर एनम वर्ड नहीं है इग्नोर कर देगा, टाइम से कोई लेन देन नहीं है। एक महीना का भी ब्याज सेम रहेगा, 10 महीना का भी ब्याज सेम रहेगा। भैया कहने मतलब अगर ड्रॉइंग्स है 1 लाख रुपया और इंटरेस्ट है 10%, पर एनम अगर नहीं दिया है तो एक महीना का भी ब्याज लगेगा 10,000 और 10 महीना का भी ब्याज लगेगा 10,000। तो पर एनम का मतलब है पूरे साल का। तो अगर पर एनम नहीं दिया है तो इग्नोर टाइम, पर एनम नॉट गिवन, इग्नोर टाइम। अब इसको आप जितना लंबा खींचना चाहते हो और खींचते जाओ, लेकिन बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इतना ही है। इसको आप बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये आपके एग्जाम में जरूर गिरेगा, जरूर गिरेगा। और ये वन ऑफ द मोस्ट बेहतरीन टॉपिक है। ये कम से कम 2 बार करिएगा, जितना अच्छा से आप इसको करेंगे आपका कंसेप्ट उतना अच्छा से क्लियर होगा। और मैंने आपको जितना नॉलेज आपको ये चैप्टर के लिए चाहिए था, ये टॉपिक के लिए चाहिए था, मैंने आपको सारा नॉलेज दिया है। तो बस आपको इसको बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस करना है और अपना कंसेप्ट को क्लियर करते रहना है। तो ये पूरा क्रक्स है इंटरेस्ट का। ये फॉर्मूला को अगर याद रखना तो रख लीजिएगा, अगर याद नहीं हो पा रहा है मेरा सिंपल सा टेक्निक यूज करिएगा कि यार मिडिल होता है 6, अब बिगिनिंग में प्लस होगा और एंड में माइनस होगा। क्या प्लस क्या माइनस होगा, जितना पीरियड जो है उसका आधा। अगर एक महीना है तो एक का आधा 0.5, 3 महीना है क्वार्टरली का मतलब 3 महीना, तो 3 का आधा 1.5, हाफ ईयरली का मतलब 6 महीना, 6 का आधा 3। इस तरह से सिंपल सा लॉजिक को याद रखिएगा। बस अब इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करिए, आपको आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग का एक टॉपिक खत्म होता है, इसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।